नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में लॉयर्स एंड जस्टिस। दोस्तों, एक मैट्रिमोनियल सीरीज मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने एक मेंटेनेंस पे वीडियो दी। साथ में मुझे रिक्वेस्ट आई कि सिर्फ मैट्रिमोनियल पे नहीं, आप दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो दीजिए क्योंकि उसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी रहती है दोस्तों। तो फिर मुझे जो रिक्वेस्ट किया गया, चेक बाउंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी दी हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके लिए मैं मजबूर हुआ कि मुझे ये वीडियो भी आपके लिए लानी चाहिए दोस्तों। तो चेक बाउंस के ऊपर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी और क्या जानकारी आप और लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा दोस्तों। देर सवेर हो सकती है पर दूंगा जरूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चेक बाउंस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है। मैं पहले इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि सपोज किसी ने किसी को चेक दी, ए ने बी को चेक दिया कुछ लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। बी ने वो चेक बैंक में डाल दिया, वो चेक बाउंस हो गया दोस्तों। अब आप जानते हैं जो चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की होती है, यानी 90 डेज आप काउंट करें, 3 महीने ना करें, 90 डेज। तो 90 डेज की जो वैलिडिटी होती है चेक की, आपने उसके अंदर उस चेक को बैंक में डाला अपने अकाउंट में। अब अनफॉर्चुनेटली वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस जिस दिन होगा उस दिन से 138 सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर, 30 डेज, महीना नहीं काउंट कीजिएगा आप इसको, 30 दिन काउंट कीजिएगा। 30 दिन के अंदर आप ए को, दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे पेमेंट के लिए। अब जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हो जाएगा उसके 15 दिन तक उसके पास टाइम होगा कि वो आपकी पेमेंट कर दे। 15 दिन के बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता तो जिस दिन 15 दिन खत्म हो जाएंगे उसके 30 दिन तक आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों, चेक बाउंस का, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में या जो अक्यूज्ड है जिसने आपकी पेमेंट नहीं की। इस केस में बी के अगेंस्ट में आप केस फाइल कर लें। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है उसका, जो कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो भारत सरकार का है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। आप चाहें तो उसके अंदर पढ़ सकते हैं जाके। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये कि अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि 138 सेक्शन के प्रोविजंस को हमने फॉलो किया। अब यहाँ पर ये तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, बट द इफेक्ट ये आता है कि किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अगर चेक बाउंस हो गया और मैंने 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं भेज पाया तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, इसका आंसर समझिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। मान लीजिए कि आपने 1 महीने के अंदर ही चेक डाल दिया और वो बाउंस हो गया, तो आप ध्यान दें कि चेक की वैलिडिटी अभी 2 महीने की और बची है। और आप किसी वजह से अगर 1 महीने के अंदर नोटिस नहीं भेज पाए 30 दिन के अंदर, तो आप उस चेक को दोबारा भी बाउंस करा सकते हैं। जब तक वैलिडिटी होती है आप बाउंस कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है पेमेंट मिली जाए। तो 30 दिन तक, बस ये ध्यान रखिएगा, 90 डेज तक ही हम उसको बाउंस करा सकते हैं, फिर 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना है। तो ये है कि अगर आप 30 दिन में किसी वजह से नहीं भेज पाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि 90 डेज में ही नहीं भेज पाए, तो दोस्तों फिर उसका ये है कि अगर आपका चेक एक्सपायरी हो गया तो बाउंस तो होगा नहीं, वो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपके पास सिविल रेमेडी बचती है। ऑर्डर 37 में समरी सूट नाम की एक चीज है। आप सिविल प्रोसीजर कोड में जाएंगे तो समरी सूट है। समरी सूट सिविल केस कहते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं, उसमें जल्दी रिकवरी नहीं होती, लेकिन नहीं, समरी सूट के अंदर बहुत अच्छा प्रोविजन है। 10 दिन के अंदर तो अपोजिट वाले को रिस्पॉन्ड करना होता है नोटिस मिलते ही, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, आप उसके अंदर जा सकते हैं। वो फास्ट ट्रैक काम करता है। मैं उसको कभी डिटेल में आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, बट समरी सूट आप फाइल कर सकते हैं, वो भी चेक बाउंस की ही तरह है दोस्तों, नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछ लिया कि 15 दिन के बाद पेमेंट नहीं करी, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 15 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं की तो आप केस फाइल कर लो। अब केस लंबे चलते हैं, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जो केसेस हैं बहुत लंबे चल रहे हैं।
चेक बाउंस में 6-6 महीने की डेट मिल रही है, 4-4 महीने की डेट मिल रही है। तो दोस्तों इसके पीछे जो वजह है वो कोर्ट या फिर वकील नहीं है, सिर्फ मैं कहूँगा ये नहीं है, इसके पीछे वजह पेंडेंसी भी है। आप देखें कि बहुत सारे चेक बाउंस के केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। आप देखें कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने जो रिटायर्ड जजेस थे उनको भी दोबारा से हायर किया है, ताकि जो पेंडेंसी है उसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके। डिजिटल कोर्ट सेटअप की गई हैं दिल्ली के अंदर। आप देखें तो डिजिटल कोर्ट सेटअप की गई हैं कि उसके अंदर फटाफट से प्रोसीडिंग हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लेकिन क्योंकि चेक बाउंस बल्क में आ जाते हैं, आप देखते हैं बैंक के चेक बाउंसेस होते हैं और स्मॉल फाइनेंस कंपनीज होती हैं इनके होते हैं, बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं इनके होते हैं, इंडिविजुअल चेक्स होते हैं, कंपनी के चेक्स होते हैं, तो इनके बल्क में चेक्स आते हैं, जिससे क्या होता है कि पेंडेंसी बढ़ जाती है। आप देखिए, मान लीजिए किसी ने लोन लिया, मैं एग्जांपल ये बताता हूँ, मान लीजिए किसी ने लोन लिया, लोन वो चुका नहीं पा रहा। अब लोन चुका नहीं पा रहा इसलिए जो चेक उसने सिक्योरिटी के तौर पर या फिर जो चेक उसने बैंक को दिया होगा या किसी फाइनेंशियल कंपनी को दिया होगा उसने बाउंस करा दिया। सिक्योरिटी चेक वैलिड है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन एक केस तो बन गया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल केसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से चेक बाउंस के केसेस जो है वो डिले हो जाते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो चेक बाउंस से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। लॉयर्स एंड जस्टिस चैनल का मोटिव यही है कि आप तक सटीक जानकारी लॉ की मिल सके आपको, और इसीलिए मैं सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं। एक रैंडम चैनल है, रैंडमली मैं आपको एक थियोरेटिकली बता सकता हूं कि ये चीजें हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर आपको वहीं मिलेगा। तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप बेफिक्र पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस।